इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो बयान चल रहा है हमजा का, और हमजा की आपने शुरू में दो किस्में पढ़ी, हमजा क़तई और हमजा वस्ली। हमजा क़तई वह है कि जो दरमियान में आने से ना गिरे, ऐसी हमजा क़तई कहलाती है। और वस्ली हमजा वो कहलाती है कि जो इब्तिदा में तो बाकी रहे लेकिन वस्ल की हालत में वो गिर जाए, खत्म हो जाए, वो हमजा वस्ली कहलाता है। अच्छा, एक कलमे में दो हमजा जमा हो, उसकी 5 सूरतें हैं। उन 5 सूरतों का बयान चल रहा है, जिनमें से 4 सूरतों का बयान मुकम्मल हो गया। मुख्तसरन फिर उनको मैं रिपीट करूं ताकि आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाए। एक कलमे में दो हमजा जमा हो, उसकी 5 सूरतें हैं। पहली है कि दोनों हमजा क़तई मफ्तूह हो, यानी दोनों हमजा क़तई हो और दोनों मफ्तूह हो, दोनों हमजा के ऊपर जबर हो, फतह। तो दो हमजा जमा हो और दोनों क़तई मफ्तूह हो, ऐसी अगर ऐसा कोई लफ्ज है तो उसका हुक्म है कि दोनों हमजा को तहक़ीक़ से पढ़ा जाएगा, यानी खूब साफ साफ पढ़ा जाएगा। जैसे अलीदु, एक लफ्ज है, दो हमजा है, अलीदु, दोनों को तहक़ीक़ से पढ़ा जाएगा। सिर्फ एक लफ्ज है कि जिसमें दूसरा हमजा तस्हील से पढ़ा जाएगा, अअजमियुन, अअजमियुन। अच्छा, दूसरी सूरत है कि दो हमजा मुतार्रिक हो, पहला क़तई इस्तिफ़ामिया हो और दूसरा वस्ली मफ्तूह हो। आप जो बोल रहे हैं ये 6 जगह आया है। और लफ्ज 3 है, एक तो है आज़करैनी और एक है अल्लाहु और एक है अल आना। ये 6 जगह कुरान पाक में आता है। इसमें पहला हमजा क्या है, क़तई इस्तिफ़ामिया है, और दूसरा हमजा वस्ली मफ्तूह है। दूसरा हमजा क्या है, वस्ली मफ्तूह, यानी हमजा है वस्ली और मफ्तूह है, जबर है उसके ऊपर। अल्लाहु अज़करैनी, असल में इसकी असल क्या थी, अज़करैनी, अज़करैनी। पहला हमजा क़तई इस्तिफ़ामिया है, दूसरा हमजा वस्ली मफ्तूह है, ठीक है। अल आना असल में अल आना था, पहला हमजा क़तई, दूसरा वस्ली मफ्तूह। अल्लाहु अल्लाहु था। तो इसका हुक्म है कि पहला हमजा तो तहक़ीक़ से पढ़ा जाएगा, और दूसरे हमजा में 2 सूरतें जायज हैं। एक सूरत है कि उसको तस्हील से पढ़ा जाए, और दूसरी सूरत है इब्दाल किया जाए, लेकिन इब्दाल ही बेहतर है। और कुरान पाक में जो ये अल्फाज लिखे हुए हैं वो इब्दाल के साथ ही है। यानी दूसरे हमजा में क्या कर दिया, इब्दाल कर दिया। और दूसरी सूरत दूसरे हमजा के अंदर तस्हील, अल्लाहु अल आना। इस तरह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इब्दाल ही बेहतर है। अच्छा, तीसरी सूरत थी, दोनों हमजा मुतार्रिक हो, पहला क़तई इस्तिफ़ामिया और दूसरा वस्ली मकसूर हो, ठीक है। पहला तो क़तई इस्तिफ़ामिया और दूसरा वस्ली मकसूर हो, यानी दूसरे हमजा के ऊपर नीचे क्या हो, ज़ेर हो। ऐसे अल्फाज 6 कितनी जगह है, 7 जगह है। अत्तख़ज़नाहुम, अब वो तफसील से मौजूद है उसके सामने। यहाँ इसका हुक्म क्या है, इसका हुक्म है कि पहला हमजा तो तहक़ीक़ से पढ़ा जाएगा और दूसरा हमजा हज़फ कर दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। अत्तख़ज़नाहुम असल में क्या है, अइत्तख़ज़नाहुम, अत्तलअल ग़ैबा, अइत्तलअल ग़ैबा, तो दूसरे हमजा को हज़फ कर दिया। अत्तख़ज़नाहुम और अस्तफ़ल बनाती, 3 हो गई
चौथी सूरत थी कि पहला हमजा मुतहर्रिक कतई हो और दूसरा हमजा साकिन हो। पहला हमजा क्या हो? मुतहर्रिक कतई हो और दूसरा हमजा साकिन हो। जैसे आमना, आमना ईमानन, इनकी असल क्या थी? अमना, ईमानन, अमना। पहला क्या है? कती मफ्तूम है पहला हमजा मफ्तूम, और दूसरा हमजा साकिन है अमना। और दूसरा हमजा क्या है? साकिन है। और इसी तरह से ईमानन ईमानन था। इसका हुक्म क्या था? इसका हुक्म है कि पहले हमजा की हरकत के मुवाफिक हर्फ मद से बदलना वाजिब है। पहले हमजा पर जो हरकत है उस हरकत के मुवाफिक दूसरे हमजा को बदलना वाजिब है। पहले हमजा पर अगर पेश है तो उसके मुवाफिक हर्फ मद से बदलेंगे। पेश किससे पहले होता है? वाव साकिन से पहले होता है पेश। तो मद क्या होगा? मद होगा उसके ऊपर वाव की हरकत के मुताबिक, यानी जैसे आमना, आमना, अमना था, अमना। तो पहले हमजा के ऊपर क्या है? जबर। तो पहले हमजा के ऊपर जो जबर है उसकी उस हरकत के मुताबिक हर्फ मद से बदलेंगे। यहाँ अलिफ हर्फ मद ले आएंगे, आमना, ठीक है। ईमानन, पहला हमजा जो कती मकसूर है, क्या है उसके नीचे? जेर है। तो पहले हमजा की हरकत के मुवाफिक हर्फ मद से बदलेंगे, या से ईमानन, ठीक है। तो ये चार सूरतें आप पढ़ चुके हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, ये उस वक्त है जबकि एक लफ्ज में दो हमजा जमा हो, ठीक है। अब पांचवी सूरत क्या है उसको किताब के अंदर पढ़ते हैं। ये हमारी आज का हमारा सबक है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा इसको भी। इसके अंदर भी बहुत कोताही की जाती है, बहुत गलतियां की जाती है, और जो हुफ्फाज है उनको भी इसका पता नहीं होता है। पढ़िए, नंबर 5, पहला हमजा मुतहर्रिक वसली हो और दूसरा साकिन। पहला हमजा क्या हो? मुतहर्रिक वसली और दूसरा साकिन। चुप हो, इसमें रिकॉर्ड हो रही है आपकी। पहले हमजा के ऊपर हरकत हो और वो हमजा कैसा हो? वसली हो। वसली आप समझ गए, पढ़ा आपने शुरू में कि जो इब्तिदा में बाकी रहे और दरमियान में आने से गिर जाए वो वसली कहलाता है। तो पांचवी शक्ल ये है, पहला हमजा मुतहर्रिक वसली और दूसरा साकिन। जैसे ऊतुमिना, ईतूनी, ईती, असल में क्या थी ये? ऊतुमिना। ये देखिए, जूम कर लीजिए। ऊतुमिना असल में क्या है? ऊतुमिना। पहला हमजा क्या है? वसली मुतहर्रिक है और दूसरा हमजा क्या है? साकिन। ऊतुमिना। इसी तरह से ईतूनी, ये ईतूनी, ये असल में क्या है? ईतूनी। पहला हमजा वसली मुतहर्रिक और दूसरा हमजा क्या है? साकिन। इसी तरह से इक्ति, दो हमजा, इक्ति, पहला हमजा वसली मुतहर्रिक और दूसरा हमजा साकिन, ठीक है। तो ये असल में क्या थे? इनकी असल आपके सामने। अब इनका हुक्म क्या है इस हमजा का? जबकि एक लफ्ज में दो हमजा जमा हो, पहला हमजा वसली मुतहर्रिक हो और दूसरा हमजा साकिन हो, तो उसका हुक्म क्या है? उसका हुक्म यह है कि अगर उसी कलमे से इब्तिदा करें तो दूसरे हमजा का पहले हमजा की हरकत के मुवाफिक हरफे मद से बदलना वाजिब है। बात समझ में आ गई? ध्यान से फिर पढ़िए इसको। अगर उसी कलमे से इब्तिदा करें, यानी वहीं से शुरू करें,
उसी कलमे से, तो दूसरे हमजा का पहले हमजा की हरकत के मुआफिक हरफे मद से बदलना वाजिब है। जैसे तुमिना है, दो हमजा, पहला हमजा वसली, पहला क्या है वसली मुतहर्रिक है, लेकिन हरकत क्या है पहले हमजा के ऊपर, पेश की हरकत है। दूसरा हमजा क्या है साकिन है, तो पहला जो हमजा है उसके ऊपर जो हरकत है उस हरकत का एतबार करके दूसरे हमजा को हरफे मद से बदल देंगे। जैसे यहां पहले हमजा के ऊपर पेश है, तो पेश के बाद जो मद किया जाएगा वो क्या आएगा, वाव, वाव आएगा। ठीक है, तो दूसरे हमजा को वाव हरफे मद्दा से बदल देंगे। क्या पढ़ेंगे, ओ तुमीना, ओ तुमीना, जैसे ऊपर बना हुआ है ये ओ तुमीना, असल में क्या है ये ओ तुमीना, ये दो हमजा है। इसका कायदा ये है, इसका हुक्म ये है कि पहला हमजा वसली मुतहर्रिक हो और दूसरा हमजा साकिन हो, तो वहां हमें क्या करना है कि पहले हमजा की हरकत देखेंगे कि पहले हमजा के ऊपर हरकत क्या है जो वसली है, उसके ऊपर अगर पेश है तो दूसरे हमजा को उस पेश की हरकत के मुताबिक हरफ मद से बदलेंगे। बात समझ में आ रही है। और अगर पहले हमजा के नीचे जेर है जो वसली मुतहर्रिक है, तो उसकी हरकत के मुताबिक हरफ मद से बदलेंगे, दूसरे हमजा को यानी या से बदल देंगे। ठीक है, तो कायदा यह है कि एक लफ्ज में दो हमजा जमा हो, पहला हमजा वसली मुतहर्रिक हो, दूसरा हमजा साकिन हो, तो क्या करना है, पहले हमजा की हरकत को देखा जाएगा, उस हरकत के मुआफिक दूसरे हमजा को हरफे मद से बदलना क्या है, वाजिब है, जरूरी है। जैसे ओ तुमीना को किससे बदलना है, ओ तुमीना, इब्तिदा अगर करेंगे यहां से तो क्या पढ़ेंगे, ओ तुमीना। अगर इब्तिदा करेंगे, हुक्म यह है ना कि अगर इब्तिदा की जाए तब है यह हुक्म। ठीक है, ओ तुमीना। इसी तरह से ईतूनी, असल क्या है इसका, ईतूनी, ईतूनी, तो पहले हमजा के नीचे पहला हमजा क्या है, मकसूर है, वसली मकसूर है, तो दूसरे हमजा को उसकी हरकत के मुआफिक बदलेंगे, ईतूनी। ठीक है, और इसी तरह से इक्ति से ईती, इक्ति, ईती, ये कायदा इस तरह से करना, इसको वाजिब है। और अगर माँ कब्ल से मिलाकर पढ़ें तो फिर पहला हमजा हज़फ हो जाएगा और दूसरा हमजा पहले हर्फ के साथ मिलकर तहकीक से पढ़ा जाएगा। बात समझ में आ रही ना। यानी अगर उसी, देखिए फिर समझिए, एक लफ्ज में दो हमजा हैं, पहला हमजा वसली मुतहर्रिक है और दूसरा हमजा साकिन है, तो हुक्म क्या है कि अगर उसी लफ्ज से इब्तिदा कर रहे हैं, उसी लफ्ज से इब्तिदा कर रहे हैं, तो फिर क्या करना है कि उस जो पहला हमजा है उसके ऊपर जो हरकत है उस हरकत के मुआफिक दूसरे हमजा को हरफ मद से बदल देंगे और ये बदलना वाजिब है। ठीक है, और अगर माँ कब्ल से मिलाकर पढ़ेंगे, यानी उस लफ्ज से पहले से मिलाकर पढ़ेंगे, तो फिर पहला हमजा तो हज़फ हो जाएगा, क्योंकि वो वसली है, वसली गिर जाएगा, दरमियान में आने से गिर जाता है वसली, और दूसरा हमजा पहले हर्फ के साथ मिलकर तहकीक से पढ़ा जाएगा। जैसे अल्लज़ी तुमीना, अब देखिए माँ कब्ल से मिलाकर पढ़ दिया हमने, तो पहला हमजा था वो गिर गया और दूसरे हमजा को पहले
जो मा कबल की हरकत है उससे मिलाकर के तहकीक से पढ़ देंगे। अल्लज़ी तुमिना, अल्लज़ी तुमिना, क़ाल तूनी लिक़ाअ नअती, ये तहकीक से पढ़ा जाएगा, इसमें तस्हील नहीं करनी है। अगर तस्हील करेंगे तो इब्दाल की शक्ल पैदा हो जाएगी। अल्लज़ी तुमिना इस तरह से बन जाएगा, तो तहकीक से पढ़ना है। अल्लज़ी तुमिना क़ाल तूनी लिक़ाअ नअती। बात समझ में आ गई? तो ये है 5वीं सूरत। अब आप देखिए, मैं आपको कुरान में लेकर चलता हूं, कुरान के अंदर इस चीज को और अच्छी तरह से समझते हैं और ये भी देखते हैं कि इसमें गलतियां किस तरह से की जाती है। इसमें देखिए आयत नंबर 3, आयत नंबर 3 को पढ़िए। कुल अरअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलक़ू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फिस समावात। आगे क्या है? ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्ल, ईतूनी, ईतूनी इसका कायदा आप पढ़ करके आए हैं। ईतूनी, इसमें ईतूनी में जो ये हमजा है ये कैसा है? ये हमजा वसली है और वसली की पहचान ये है कि दरमियान में आने से वो हमजा गिर जाता है। आप जो बोल रहे हैं ना इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। अब पीछे से मिलाकर जब हम इसको पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे? अब तक आप इसको वसलन जो पढ़ रहे हैं तो किस तरह पढ़ रहे हैं? इसकी रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड। अगर मेरे साथ हुफ्फाज भी जुड़े हुए हैं तो वो हुफ्फाज भी पढ़ करके देखें कि किस तरह से पढ़ा जाएगा। ये बता सकते हैं पढ़ करके आप? इसको देखिए, या तो यूं पढ़ेंगे अम लहुम शिरकुन फिस समावाति ईतूनी, ठीक है, और यह यूं पढ़ेंगे अम लहुम शिरकुन फिस समावाति ईतूनी। या यहाँ से तो वसलन इस तरह से पढ़ना, इसको क्या है? गलत है, चूंकि ये हमजा वसली है और ये दरमियान में आने से गिर जाएगा। सही किस तरह से पढ़ा जाएगा? ता को ये पहला हमजा ये तो गिर जाएगा, लेकिन दूसरा हमजा जो असल में या है इसके अंदर इब्दाल किया हुआ है, यानी मद किया हुआ है, तो वस्ल की सूरत में वो हमजा साबित हो जाएगा। किस तरह से पढ़ेंगे? अम लहुम शिरकुन फिस समावाति तूनी, इस तरह से पढ़ेंगे। यानी या जो है ये या असल में हमजा है, ये मा कबली की हरकत के मुआफिक हरफे मद से इसको बदला गया है। अभी पढ़ा ना आपने कायदा, ये असल में क्या है? इ तू है, ये असल में इ तू ये है, लेकिन जब हम यहां से इब्तिदा करेंगे यहां से, तो क्या करेंगे कि जो दूसरा हमजा है उस दूसरे हमजा को जो माकबल की हरकत है जेर है हरफ मद से बदल देंगे, ईतूनी पढ़ेंगे इसको। आप जो बोल रहे हैं ना इसमें इब्तिदा अगर यहां से करेंगे ईतूनी बिकिताबिम मिन क़ब्ल, और अगर यहां से इब्तिदा नहीं करेंगे मा कबल से मिलाकर पढ़ेंगे, तो फिर क्या करना है? अभी आपने क्या पढ़ा है? फिर ये करना है कि पहला हमजा जो वसली है वो गिर जाएगा और दूसरा हमजा उसको मा कबल की हरकत से मिलाकर तहकीक से पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे? अम लहुम शिरकुन फिस समावाति तूनी बिकिताबिम मिन क़ब्ल। बात समझ में आ गई? तो ये है दूसरी सूरत। इसी तरह से
अब आप एक जगह एक और मिसाल आपको दे दूं मैं। चुप हो, इसमें रिकॉर्ड हो रही है आपकी बात। आप तीसरे पारे में आ जाइए। ये देखिए इसमें फ़इन अमिन बअदुकुम बअदन फल्युअद्दिल्लज़ी तुमिन अमानतह फल्युअद्दिल्लज़ी तुमिन अल्लज़ी तुमिन। अगर हमने अल्लज़ी पर वक़्फ़ कर दिया फल्युअद्दिल्लज़ी, अब आगे क्या पढ़ेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे आगे? तुमिना पढ़ेंगे इसको। तुमिना नहीं पढ़ेंगे, अब तुमिना पढ़ेंगे। चूंकि पहला हमजा वसली है, मुतहर्रिक है, उसके ऊपर पेश आएगा और उस पर पेश आने की वजह से दूसरे हमजा को हरफे मद से माक़बली की हरकत के मुताबिक बदल देंगे। तुमिना अमानतहु, इस तरह से। बात समझ में आ गई ना? तो ये है पांचवी शक्ल। उम्मीद करता हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पढ़िए, पहला हमजा मुतहर्रिक वसली हो और दूसरा साकिन, जैसे तुमिना, ईतूनी, ईती, कि ये असल में तुमिना, इतूनी, इती थे। इसका हुक्म है कि अगर इसी कलमे से इब्तिदा करें, ये याद रखना चाहिए, उसी कलमे से अगर इब्तिदा करें तो दूसरे हमजा का पहले हमजा की हरकत के मुआफिक हरफे मद से बदलना वाजिब है। जैसे तुमिना से तुमिना, इतूनी से ईतूनी। अभी जो मैंने 26वें पारे में आपको दिखाया वहां ईतूनी है, वस्ल करेंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? माक़बल की हरकत से उसको मिला देंगे दूसरे हमजा को और पहले हमजा को खत्म कर देंगे। ठीक है? इतूनी असल में इतूनी को क्या पढ़ेंगे? ईतूनी, और इती को क्या पढ़ेंगे? ईती। और अगर माक़बल से मिलाकर पढ़े तो फिर पहला हमजा हज़फ हो जाएगा, जैसे अभी वहां दिखाया मैंने आपको 26वें पारे में। पहला हमजा क्या हो जाएगा? हज़फ हो जाएगा और दूसरा हमजा पहले हर्फ के साथ मिलकर तहक़ीक़ से पढ़ा जाएगा। जैसे अल्लज़ी तुमिना क़ाल तूनी लिक़ाअ नअती। इसी तरह से अम लहुम शिरकुन फिस समावाति तूनी, इस तरह से। बात समझ में आ गई? तो ये है 5 सूरतें कि किसी लफ्ज में 2 हमजा जमा हो तो उनकी ये 5 सूरतें जो आपके सामने आ गई। ठीक है? अब आगे हमजा वसली की हरकत का कायदा क्या है, आसान कायदा बताया जाएगा, तो उसको इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? अगर समझ में कुछ ना आया हो, कुछ बाकी रह गया हो, तो आप उसको समझने की कोशिश करें। आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और वो जिस तरीके से चाहे पूछ सकते हैं, पर्सनल पर पूछ लें, ग्रुप में पूछ लें, लेकिन उसको समझने की कोशिश करें। ये बहुत अहम बयान है हमजा का, और इसके अंदर ऐसी ऐसी बातें आपके सामने आई है जो पहली मर्तबा सुनी होगी आप। तो इसलिए इनको ध्यान से और तवज्जो से इनको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और दूसरों को भी इनको समझाइएगा, बताइएगा। ठीक है? तो क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।